हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीता अर्पण। मैथ्स बाय मनीता अर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रही हूँ। आपका इस चैप्टर रियल नंबर के चैप्टर का इंट्रोडक्शन का एक अलग से वीडियो बना दिए गए हैं। जो भी नहीं पढ़े हैं वो देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इस प्रोडक्ट का क्या करना है, प्राइम फैक्टर को निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 140 है। कितना है? 140। ठीक है, यही तो ये इसका जब प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स से कितना हो जाएगा, 2 से 1 जा 14 और 0, फिर 2 से 35, 2 से नहीं 5 से 7 कितना आ जाएगा, फिर 7 से 1 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 आंसर। इसी तरह से 156 का करेंगे। वह यह 2 से कितने आएगा, देखिए तो 7 2 जा 14 और 1 कैरी 8 2 जा 16, फिर 2 से 3 2 जा 6, 1 कैरी 18 9 2 जा 18, फिर 3 से 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 13 से 1 31 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 13 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 2 से डिवाइड नहीं है, ये कितने से डिवाइड होगा, तो 2 से नहीं है 3 से करेंगे। 3 का रूल, डिविजिबल रूल क्या होता है, 5 2 7 7 8 15 15 और 3 18 3 से डिवाइड है, इसीलिए ये पूरा नंबर क्या है 3 से डिवाइड होगा। कहता है 3 का कि सभी डिजिट को हम जब ऐड कर देते हैं तो जितना आता है, अगर वो नंबर से डिवाइड है तो ये पूरे नंबर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे 3 से। तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 2 कैरी 22 तो 7 3 जा 21 और 21 1 कैरी 5 3 जा 15 5 3 जा 15, फिर ये देखेंगे 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो 5 7 12 12 2 14 1 15 जी है। 3 से 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 3 5 जा 15, फिर देख चेक करेंगे तो 5 2 7 7 4 11 नहीं है। अब ये 5 से तो लगेगा तो कितना हो जाएगा, 5 से देखेंगे 5 8 जा 14 5 5 जा 25, फिर 5 से 17 और 17 1 3 इंटू 5 इंटू 17, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू कितना 7। इसी तरह से 5005 का करेंगे तो ये ना 2 से होगा ना 3 से होगा, 5 से होगा 1001। फिर देखेंगे ये कितने से होगा, तो यहाँ पर देखेंगे 2 3 5 है, 7 से है, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, 3 कैरी 7 3 कैरी 7 4 जा 28 और 2 7 3 जा 21 जी 7 से यहाँ, तो 7 1 जा 7 3 कैरी 30 हो जाएगा, तो 7 4 जा 28 2 कैरी और 21 7 3 जा 21। ठीक है, फिर चेक करेंगे 7 से है तो 7 से नहीं है, 11 से हो जाएगा, तो 11 से कितना आ जाएगा, 11 1 जा 11 3 कैरी 33 से आएगा, तो 13 से 1 टाइम्स में आएगा, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, और फिर हमारा इसका निकालेंगे तो ये देखिए 2 से तो नहीं है, 3 से देखेंगे तो 9 2 11 11 4 15 15 और 7 22, ये 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं,
7 से इस तरीका से जब हम इसको चेक करते हैं तो 7 1 जा 7 और ये 0, और जब 42 लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, और एक टाइम में 7 आएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये नहीं होगा, 7 भी नहीं, 9 3 नहीं है, 9 भी नहीं होगा, हमारा क्या आ जाएगा। 11 से देख लेते हैं, तो देखिए 11 6 जा 66 है, तो 4 8 कैरी 82 आएगा, फिर 7 से तो 77 5 9 नो, 11 से भी नहीं है, 11 से नहीं है, तो इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे 13 से, तो 13 से भी चेक करेंगे, तो 13 से भी ये नहीं होगा, कितने से होगा ये, 17 से, कितने से ये 17, तो 17 से क्या आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पे 17 से हो जाएगा 17, कितने टाइम्स में होगा, 7 4 जा, देखिएगा यहाँ 7 4 2 9 से जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 17 से, तो 7 4 जा 68, और ये हमारा कितना आ जाएगा 8 2 6 2, फिर 7 4 टाइम्स में 68 आ रहा था, 3 टाइम्स में कितना आएगा जो 62 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर देखेंगे 51 आएगा, 2 6 1, फिर 9, 7 टाइम से होगा, 7 7 जा 49, और 7 और 4 11, ठीक है, ये रिमाइंडर यहाँ नहीं बच रहा है, तो 17 से तो ये हो जाएगा 437 टाइम्स, ठीक है। फिर यहाँ पर अब ये देखेंगे तो 17 से तो ये नहीं है, अब है 19, तो 19 से देखेंगे कितने बार में होगा, तो 94 37 19 19 2 जा 38, कितना आ जाएगा 5, और ये तो 0 हो जाएगा, और 7 3 टाइम्स में 57 23, फिर 23 से 1 टाइम्स में, ठीक है, इसका आ जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स। जो पेयर्स दिया हुआ है उसका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने कह रहा है, ऑफ इंटीजर्स का जो पेयर्स दिया हुआ है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स बोल रहा है, तो ये हम आपको बताए थे रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, एलसीएफ इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है। रिलेशन है एलसीएम एंड एचसीएफ और नंबर्स में, तो यहाँ पर ये 2 नंबर्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद इसको वेरीफाई भी करेंगे। तो यहाँ पर है, पहले सबसे पहले हम सभी का क्या करेंगे, फैक्टर, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 26 का कर रहे हैं तो 2 13, और 13 कितना हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 13, और इसका 91 का करेंगे तो 2 से नहीं 3 से आएगा, नहीं 91 आ जाएगा, कितना टाइप्स वे आएगा, और 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7, हाँ 7 1 जा 7, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 1 जा 7, और यहाँ पे 2 7 3 जा
21। और तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 7 × 13। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इस दोनों का कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर के अदर भी कोई फैक्टर वो डिजिट है तो उसको भी लिखेंगे। जैसे 2 × 13 है, 2 × 13 लिख दिए। अब जो नंबर यहाँ लिख दिए दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये 13 आ गया है तो अब फिर नहीं लिखेंगे, और ये 7 लिख देंगे। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 7 2 कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 14 × 13 कितना हो जाएगा, कैरी 1 3 4 7 7 1 8 और 182 कितना हो जाएगा, 182। और उसके बाद अब हम देखेंगे एलसीएम हो गया। एचसीएफ में तो आप लोग जानते हैं कि कॉमन फैक्टर ही लिया जाता है। एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर नहीं लेते हैं, कॉमन फैक्टर तो लेते ही हैं, उसके बाद अदर जो भी नंबर रहता है उसको भी लिखते हैं। जैसा 2 इसमें नहीं था, लिख दिए। 13 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन है दोनों में, लेकिन हमें 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। और 7 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, फिर भी लिखाएगा 182। लेकिन एचसीएफ क्या है, हमारा कॉमन फैक्टर ही लेना है। जैसा 13 इस दोनों में कॉमन है तो सिर्फ यहाँ 13 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एचसीएफ हो गया, ये हो गया। अब वेरीफाई करने का है, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ एंड एलसीएम into HCF equal to product of the two numbers, product of the two numbers। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम हमारा आ रहा था 182 इंटू एचसीएफ 13 इक्वल टू प्रोडक्ट हमारा था 26 और 91। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 13 2 जा 26 2 कैरी और 13 8 जा 2 आ जाएगा 106, तो 6 हो जाएगा। और उसके बाद 10 कैरी आ जाएगा, फिर 13 10 23। और यहाँ भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा, 6 1 जा 26 1 जा 26 2 कैरी, और फिर 9 से जब 26 को मल्टीप्लाई करते हैं और वो 2 कैरी था तो कितना आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा हमारा 632 आ रहा है ना, दोनों सेम आ गया तो लिखेंगे वेरीफाइड, वेरीफाइड। ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर करेंगे। तो 2 को सॉल्व करेंगे, 510 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2 2 2 जा 4 0 5, सॉरी 2 2 जा 4 और कितना हो जाएगा हमारा 1 कैरी और 1 11 11 कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 और 1 कैरी 2 5 जा 10, फिर 3 से 5 5 10 10 to 12 जी, 3 से 3 8 जा 24 और 1 कैरी 15 5 3 जा, फिर 5 से 5 1 जा 5 और 35, तो 7 5 जा 35 और 17 1, ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 का जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 92 का 2, ये 4 2 जा 8 6 2 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4 3, यानी 2 इंटू और कितना 23 1 इंटू 23। ठीक है, अब इसमें हमारा एलसीएम बोलते, एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब इसमें से जो डिजिट सेम था उसको दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। तो 2 लिख चुके हैं, 2 नहीं, फिर ये 2 नहीं,
और 23 भी नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और 32 जा 60 और 60 इंटू 70 102 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 1020 आ जाएगा, ठीक है। और इंटू 23 करेंगे, ठीक है। तो 3 2 जा 6 0 3 और फिर 2 2 जा 4 0 2 6 4 3 2 0। अब इसी तरह से हम एलसीएम हो गया, एचसीएफ को देखेंगे। तो एचसीएफ कॉमन फैक्टर लिया जाता है, तो इस दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है तो 2 होगा, ठीक है। अब वेरीफाइड करने कह रहा है, एंड क्या कह रहा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो एलसीएम हमारा 0 इंटू 2 और प्रोडक्ट हमारा कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट टू नंबर्स 510 इंटू 92, तो ये हमारा 0 6 2 जा 12 1 4 2 जा 8 1 9 3 2 जा 6 2 2 जा 4 इक्वल टू इसको 0 और 5 1 9 2 2 9 46 2 9 6 4 4 6 9 2 वेरीफाइड, ठीक है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 3 3 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 2 1 जा 2 2 2 2 6 जा 12 और 8 2 जा 60, फिर 2 से करेंगे 8 2 जा 16 और 4 2 जा 8, फिर 2 से करेंगे तो 4 2 और 2 से 2 1 3 से 7 7 1 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और हम यहाँ 54 का भी प्राइम फैक्टर करेंगे, तो यहाँ 2 2 2 जा 4 17 7 2 जा 14, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 3 1, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, देखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2। अब ये 3 भी है एक, 3 3 नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ 3 3 जा 9 9 7 जा 63 और इधर आ जाएगा हमारा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 2 कितना आ जाएगा 3024, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा। अब हम यहाँ एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा कितना, देखेंगे एचसीएफ ये दोनों का कॉमन फैक्टर 2 और 3 आ रहा है, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसी तरह से इसको भी वेरीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, एंड एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट एलसीएम हमारा कितना आ गया 3024 इंटू कितना आ गया एचसीएफ 6 इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारा आ गया 336 इंटू 54। तो ये 6 4 जा 24 टू कैरी 6 2 जा 12 2 14 कैरी 1 और 6 3 जा 18, यहाँ भी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18144 वेरीफाइड, ओके।
अब क्वेश्चन नंबर 3 कल देखेंगे, ठीक है। आज यहीं तक। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में, और जो भी देख रहे हैं वो अगर वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक बटन ज़रूर दबा कर जाए। थैंक यू सो मच।